गांव हरियापुर कोई साधारण गांव नहीं था। यहाँ के लोग इतने अतरंगी थे कि अगर शहर वाले इनके किस्से सुन ले तो महीने भर हंसते रहें। गांव के बीचों बीच एक छोटी सी चाय की टपरी थी जिसे चलाता था बबलू। बबलू का असली नाम बबलू सिंह तोमर था, लेकिन गांव के लोग उसे बस बबलू चाय वाला कहकर बुलाते थे। बबलू के बाल ऐसे खड़े रहते मानो बिजली का झटका खा लिया हो, मूंछें पतली लेकिन ऊपर को तनी हुई, और चेहरे पर हमेशा एक चालाकी भरी मुस्कान। उसकी चाय में क्या था ये तो भगवान जाने, लेकिन जो भी एक बार उसकी चाय पी ले उसे दोबारा आना पड़ता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, बबलू की चाय में चाय पत्ती से ज्यादा उसकी बातों का नशा है। बबलू की चाय की दुकान सिर्फ चाय पीने की जगह नहीं थी, बल्कि गांव की संसद थी। सुबह यहाँ हलवाई रामनाथ आता, जो हर बात में मेरे जमाने में से शुरू करता और सबको उबा कर चला जाता। मास्टर जी आते, जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाने से ज्यादा दुकान पर राजनीति की क्लास लेते। और फिर आते थे लोटन सिंह, जो गांव के सबसे बड़े झूठे थे, इतना झूठ बोलते कि खुद भी भूल जाते क्या कहा था। एक दिन बबलू ने सोचा, आज इन सबका असली मजा लेना है। उसने चाय में अदरक की जगह गलती से हरी मिर्च डाल दी। पहला घूंट लेते ही मास्टर जी उछल पड़े, अरे बबलू, ये चाय है या बम? लोटन सिंह का तो मुंह इतना लाल हो गया कि गांव के बच्चे डर गए। बबलू ने मासूमियत से कहा, अरे मास्टर जी, मिर्च भी तो सेहत के लिए अच्छी होती है, और ये तो आपकी बोली जैसी तीखी है। गांव में पंचायत के चुनाव आने वाले थे। बबलू ने सोचा, क्यों न थोड़ी राजनीति में हाथ आजमाया जाए। उसने दुकान पर एक बोर्ड टांग दिया, जो वोट देगा उसे 1 हफ्ता फ्री चाय। पूरा गांव बबलू के वादे पर हंस पड़ा, लेकिन उसकी दुकान पर भीड़ दोगुनी हो गई। रामनाथ हलवाई ने कहा, बबलू, तू जीत भी गया तो क्या करेगा? बबलू ने आंख मारकर कहा, चाय की कीमत घटा दूंगा और मटके में फ्री नमकीन रख दूंगा। गांव के बच्चों ने तो जैसे बबलू की दुकान को अपना खेल का मैदान बना लिया। एक बार तो बबलू ने इनाम में 1 किलो आलू देने का वादा कर दिया, जिससे पूरा गांव अचरज में पड़ गया। किसी ने पूछा, चाय वाले का इनाम आलू क्यों? बबलू बोला, भाई, चाय पीने के बाद सब्जी भी मिल जाए तो घर वाले भी खुश। गांव में अफवाह फैल गई कि पीपल के पेड़ पर भूत रहता है। बबलू ने सोचा, मौका अच्छा है, लोगों को डराकर मजा लिया जाए। रात को उसने सफेद चादर ओढ़ी, चेहरे पर आटा लगाया और पेड़ के नीचे बैठ गया। जब लोटन सिंह वहां से गुजरे तो बबलू ने भूस की आवाज निकाली। लोटन सिंह ऐसे भागे कि घर पहुंचकर बोले, मैंने तो भूत को चाय पीते देखा। अगले दिन पूरा गांव पीपल के पेड़ के नीचे जमा हो गया। बबलू ने सबको चाय पिलाते हुए कहा, भाई, भूत को भी मेरी चाय पसंद है, तो आप क्यों पीछे रहें? हरियापुर के सालाना मेले में बबलू ने अपनी चाय की स्टॉल लगाई। उसने एक बोर्ड लगाया, 1 कप चाय हंसी फ्री। चाय पीते पीते बबलू ऐसी मजेदार बातें करता कि लोग सिर्फ हंसने के लिए भी आते। एक बच्चे ने पूछा, बबलू भैया, ये चाय इतनी मीठी क्यों है? बबलू ने कहा, क्योंकि इसमें मैंने गुड़ डाला है, और गुड़ जैसी मिठास आपके जैसे बच्चों में होती है। मेले के आखिरी दिन तो बबलू ने चाय मुफ्त कर दी, लेकिन शर्त रखी, चाय पियो, एक चुटकुला सुनाओ। इस तरह उसकी दुकान हंसी के ठहाकों से गूंज उठी। एक दिन गांव में शहर से एक पत्रकार आया, जो गांव की दिलचस्प बातें लिखता था। उसने बबलू की चाय पी और बबलू की शरारतों के किस्से सुने। अगले हफ्ते अखबार में छपा, गांव का चाय वाला, जिसकी चाय में मिलती है हंसी। अब तो आसपास के गांवों से भी लोग बबलू की दुकान पर आने लगे। किसी ने कहा, बबलू, तू तो अब बड़ा आदमी बन जाएगा। बबलू ने हंसकर कहा, बड़ा तो मेरा चाय का भगोना है, मैं तो वही बबलू हूँ। धीरे धीरे बबलू की दुकान सिर्फ चाय की जगह नहीं रही, बल्कि गांव में दोस्ती, मस्ती और खुशियों का केंद्र बन गई। जब भी कोई उदास होता, बबलू उसे अपनी चाय और बातों से हंसा देता। गांव के लोग कहते, जिस दिन बबलू की दुकान बंद हो, उस दिन गांव सूना सूना लगता है। अंत में बबलू का मानना था कि चाय सिर्फ पीने की चीज नहीं, बल्कि लोगों को जोड़ने का बहाना है। और सच में उसकी चाय में स्वाद से ज्यादा प्यार और मस्ती का तड़का था।